हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज वेव ऑप्टिक्स का नया वीडियो लेक्चर। हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर 3 बना दिए हैं उसमें हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था एक, उसमें हाइगेंस वेव थ्योरी बताया था। फिर जो दूसरा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जो तीसरा वीडियो लेक्चर था वो कंप्लीट इंटरफेरेंस पे था। अगर आपने वो इंटरफेरेंस का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो गो टू द प्लेलिस्ट इजी फिजिक्स बाय सुशील सर और इंटरफेरेंस का कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखें। वहां पर हमने बताया था कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर दो कोहेरेंट वेव से किस तरह से इंटरफेरेंस होता है, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इंटेंसिटी का सारा कुछ मैंने बता दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ही बता दिया था कि इंटरफेरेंस के लिए दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। तो हमने बताया था कि वहां पर कोहेरेंट सोर्स हमें बनाने पड़ेंगे और बनाने के लिए हमने पहला जो मेथड लिया था उसमें था बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और मैंने बताया था दिस मेथड इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आज हम वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से एक वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट दो में टूटता है और दोनों ही डिवाइडेड वेव फ्रंट जो है ना सुपर इम्पोज होते हैं और स्क्रीन पे इंटेंसिटी पैटर्न एक ऑब्टेंड होता है या इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेंड होता है। तो ये वीडियो लेक्चर बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस है थ्रू YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने बताया कि YDSC पे हमें 2 या 3 वीडियो लेक्चर बनाने हैं। आज एक प्री वीडियो लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर हम YDSC एक्सपेरिमेंट में कैसे फ्रिंज विड्थ निकालते हैं और फिर YDXT एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, यंग्स डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब बेसिकली ये है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस। बहुत ही आसान है। देखिए हमें पता है इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेस कोहेरेंट चाहिए। कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाते हैं वो इसमें दिखाया जाएगा और यही मेथड है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया है, देखिए मेरे साथ आप बनाएंगे तो आप आसानी से डायग्राम बना पाएंगे और बनाने के बाद अगर आपने देखा तो आपसे डायग्राम नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं जो जो बातें डायग्राम में बता रहा हूँ कि डायग्राम को कैसे बनाना है आप समझ लेना। ठीक है ना, तो एक सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट एस इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यहां रख दिया, इस स्लिट से लाइट निकलेगी। मैंने क्या बताया था, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस तरह से लाइट आगे बढ़ेगी। अच्छा एक चीज और यहां पर हम बता दें, इस तरह से जो लाइट आगे बढ़ रही है, कंपास नहीं है तो डायग्राम वहां से थोड़ा सा गड़बड़ बन सकता है, तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। अब आप इस अगर वेव फ्रंट को देखें ध्यान से तो हमने एक प्लेन आर्क लिया है, एक डॉटेड आर्क, फिर एक प्लेन आर्क। तो ये क्या है, बिल्कुल हमने बताया लाइट इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। हमने नहीं, हाइगेंस ने बताया था। तो वेव फ्रंट में जब लाइट आगे बढ़ेगी तो आपको पता है वेव के अंदर एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। तो हाँ जी हाँ, हमने क्रेस्ट और ट्रफ को, एक जो प्लेन आर्क है वो तो क्रेस्ट है एक तरह से, ये जो प्लेन आर्क है ना, ये वाला प्लेन आर्क का मतलब है ये क्रेस्ट, और जो डॉटेड आर्क है ये वाला, ये है बेसिकली ट्रफ।
हमने प्लेन आर्क को क्रेस्ट से बताया है या क्रेस्ट को प्लेन आर्क से बताया है और ट्रफ को डॉटेड आर्क से बताया। अब ध्यान से सुनिए, आपका डायग्राम बिल्कुल अच्छा बने इसके लिए आप क्या करो, ये स्लिट है, इससे एक डॉटेड लाइन बना लो और इस तरह से आपकी स्क्रीन रख लो। ये आपकी है स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये वेव फ्रंट दो पार्ट्स में डिवाइड करना है बाय यूजिंग डबल स्लिट। हमने कहा ना पिछला वीडियो लेक्चर देख लेना, बाय यूजिंग डबल स्लिट। तो हम इसके रास्ते में एक डबल स्लिट रखने जा रहे हैं। डबल स्लिट आपको इस तरह से रखनी है, मैं बता देता हूं। ये डबल स्लिट S1 S2, हमने इसीलिए ये लाइन बनाई थी कि इस लाइन से जितना ऊपर S1 होगा उतना ही इस लाइन से नीचे S1। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए, S1 मस्ट बी इक्वल टू, जब आपकी ये कंडीशन होगी S1 और S2 बराबर होगा, तभी आपका ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है रीचेज एट S1 S2 साइमल्टेनियसली। ये कंडीशन है कि वेव फ्रंट साइमल्टेनियसली S1 S2 पर पहुंचे, तभी S1 S2 से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी उनके बीच में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। हमने बताया कंडीशन S1 इज इक्वल टू S2, इसका मतलब वेव फ्रंट रीचेज एट S1 S2 साइमल्टेनियसली। तो S1 S2 से जो वेव्स निकलेंगे उनको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स अकॉर्डिंग हाइगेंस। सेकेंडरी वेवलेट कुछ नहीं, आप कंफ्यूज मत, आप ये मान लो कि वेव फ्रंट टूट गया, अब यहां से भी लाइट निकलेगी। यहां देसी अंदाज से समझिए फील के साथ, एक लाइट आ रही है, आपने एक कार्डबोर्ड रख दिया, उसमें दो होल कर दिए, तो आपको क्या लगेगा, जैसे देखने में दोनों होल से लाइट आ रही है। तो वही चीज है, एक तरह से ये दो होल है, अब लाइट इस होल से भी निकलेगी, इस होल से भी निकलेगी, एक साथ इसलिए निकलेगी कि S1 और S2 कैसे हैं, बराबर हैं। तो चलिए अब आपका डायग्राम बनाने का काम शुरू होगा। तो मैंने बताया था कि क्रेस्ट को हम प्लेन आर्क लेंगे, तो हम सबसे पहले क्रेस्ट बना देते हैं। यहां से जो लाइट निकलेगी वेव फ्रंट के फॉर्म में, तो वेव फ्रंट का हम क्रेस्ट बना रहे हैं। हमने बना दिया क्रेस्ट। सेम आर्क का क्रेस्ट यहां पर भी बनाना है, ठीक है ना, सेम आर्क का ध्यान रखना, कंपास रख लो, सेम आर्क का क्रेस्ट बनाना है ऐसे करके। क्रेस्ट के बाद अब ट्रफ बनाना है, तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो गैप हमने यहां दिखाया वो गैप बराबर मेंटेन रखना आपको। तो आप यहां से ट्रफ बनाइए, सेम आर्क का ट्रफ यहां से बनेगा, सेम आर्क का। चेंज मत कर देना, जो आर्क आपने यहां लिया कंपास उठा के यहां रख लो, वही आर्क यहां से लेना है, चाहे प्लेन वाला ले चाहे डॉटेड वाला। अब फिर क्रेस्ट बनेगा। अब मैंने क्या बताया था, ये जो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो गैप है ये बराबर ही रखना है आपको। अब आप फिर प्लेन आर्क लीजिए, काफी टिपिकल होता है ये बनाना। हाथ से बना रहे इसलिए दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिर वही सेम यहां से बनेगा, अरे भाई फिर डॉटेड। अब हमने बता दिया जो बताना था। प्लेन आर्क, गैप बढ़ जाता है, गैप ये बढ़ना नहीं चाहिए। इस तरह से। अब हमने जो इंटरफेरेंस आपको पढ़ाया था वहां पर क्या बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया था। वहां बताया था एक का क्रेस्ट दूसरे का क्रेस्ट, डिस्ट्रक्टिव में एक का क्रेस्ट। तो आप देखिए, आपको कुछ नहीं मेरे हिसाब से ही सोचना है, जो हमने सेंटर लाइन पहले बना रखी थी उसी लाइन पे देखिए, यहां पर क्या हो रहा है,
दोनों प्लेन प्लेन आर्क काट रहे हैं, मतलब प्लेन प्लेन आर्क कोइंसाइड हो रहे हैं। प्लेन प्लेन का मतलब है क्रेस्ट क्रेस्ट। यहां पर यहां देखो दोनों डॉटेड डॉटेड मतलब ट्रफ, फिर प्लेन प्लेन क्रेस्ट, फिर ट्रफ। इसका मतलब यहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव। यहां फ्रिंज कैसी बनेगी? ब्राइट। सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। इस लाइन पे जो हमने लाइन दिखाई देखी आप, प्लेन प्लेन सुपर इंपोज हो रहा है। प्लेन प्लेन का मतलब क्या? ये लाइन पे ये हो रहा है, देखो इस लाइन पे ये हो रहा है बेसिकली, यही तो हो रहा है। यहां हमने दो वेव के एम्पलीट्यूड अलग अलग दिखाए, इसमें क्या एम्पलीट्यूड सेम है तो एक के ऊपर ही दूसरी वेव आएगी। A1 A2 बराबर है ना, तो ऐसा हो रहा है एक का क्रेस्ट दूसरे का क्रेस्ट कोइंसाइड हो रहा है, तो देखिए ब्राइट बनेगी। अब उसके जस्ट नीचे आओ, देखो यहां पर ये देखो पॉइंट, एक प्लेन आर्क है और एक डॉटेड आर्क है। इसका मतलब एक क्रेस्ट है दूसरा क्या है? ट्रफ। तो दोनों अपोजिट फेज में। यहां देखो एक प्लेन एक डॉटेड है, प्लेन है एक डॉटेड है, प्लेन है एक डॉटेड है। यहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे हो क्या रहा है? इस पॉइंट पे ये हो रहा है, ये हो रहा है एक वेवलेट का क्रेस्ट है दूसरे वेवलेट के ट्रफ से कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब दोनों वेवलेट्स अपोजिट फेज में सुपरइंपोज हो रही है और वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो यहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी, डार्क स्पॉट दिखेगा, डार्क बैंड मिलेगा, उसको हम फ्रिंज कहते हैं। फिर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा इसको हम आगे अगर बढ़ाते, ये आगे आता, यहां पे काटता है, हमने नहीं काटा, उसको छोड़ दो। यहां से आ जाओ, इसको इससे मत मिलाना, उल्टे मत चलना, ऐसे करके स्प्रेड हो रही, मतलब आगे हम पढ़ेंगे डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस में डिफ्रेक्शन दिखता है बेसिकली। देखिए डॉट डॉट प्लेन प्लेन डॉट डॉट, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी कंस्ट्रक्टिव। फिर ब्राइट, प्लेन डॉट प्लेन डॉट प्लेन डॉट डार्क। ऊपर लिख लो प्लेन डॉट प्लेन डॉट प्लेन डॉट डार्क, डॉट डॉट प्लेन प्लेन डॉट डॉट ब्राइट। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस तरह से स्क्रीन पर ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स मिल रहे हैं, जिनको हम कहते हैं फ्रिंजेस। तो ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। इसमें ध्यान क्या रखना था कि SS1 मस्ट बी इक्वल टू SS2, ताकि वेव फ्रंट S1 S2 पे साइमल्टेनियसली पहुंचे, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली रीचेज एट S1 S2, सो S1 S2 एक्ट्स एज ए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है ना, डायग्राम अच्छे से बनाइए आप। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। S इज द, देखो खास बात लिख देता हूं यहां पर, पहला पॉइंट, S इज द, ज्यादा लैंग्वेज मत लिखो, सोर्स ऑफ लाइट illuminated by monochromatic source of light। पहली बात। दूसरी बात, S1 S2 is double slit placed in such a way that SS1 is equal to SS2, so that wave front reaches at S1 S2 simultaneously, and hence S1 S2 is as a coherent sources of light। अच्छा, क्रेस्ट को प्लेन आर्क, डॉटेड को ट्रफ से बताया गया है, वो मैंने पहले ही लिख दिया है।
जहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट कोइंसाइड होता है, ट्रफ ट्रफ, वहां पर सेम फेज होती है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और जहां पर एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ है वहां पर डार्क फ्रिंज बनती है। ध्यान रखना, स्क्रीन पे ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स, द पॉइंट वेयर crest the point where crest of one wavelet meets the crest of other or trough of one wavelet meets the trough of other। तो वहां पर दोनों वेव सेम फेज में होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और स्क्रीन पे ब्राइट बैंड मिलता है। इसको आप थोड़ा नोट कर लें, हमें हटाना है क्योंकि काफी कुछ लिखना है अभी। नोट कर लें प्लीज, बोर्ड मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए, the points where crest of one wavelet meets the crest of other or trough of one wavelet meets the trough of other, at that point wavelets superimpose in same phase and constructive interference takes place. Constructive interference takes place and bright bands obtained on screen corresponding these points। ये पूरी बात है। दूसरी तरफ वो पॉइंट्स जहां पर एक वेवलेट का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से कोइंसाइड कर रहा है, इसी तरह से आपको लिखना द पॉइंट्स वेयर क्रेस्ट ऑफ वन वेवलेट मीट्स द ट्रफ ऑफ अदर, मतलब एक प्लेन आर्क और एक डॉटेड आर्क जहां काट रहा है वहां पर दोनों वेव्स अपोजिट फेस में होती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और स्क्रीन पे डार्क बैंड मिलता है। ठीक है ना। इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं एंटी नोड लाइन, इस लाइन को कहते हैं नोड लाइन। ठीक है ना। लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड एज एंटी नोड लाइन। हटाए भाई। चलिए, बहुत कुछ मन आ रहा है लिखने का, लेकिन आपको सब कुछ समझाया हुआ है, वही सारा कुछ है। चलिए, तो मेरे ख्याल से मैंने लिखने का तरीका बता दिया है। इस लाइन को कहते हैं, जो क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ या क्रेस्ट क्रेस्ट इसको मिलाते हैं, इसको कहते हैं एंटी नोड लाइन। एंटी नोड लाइन, और इस लाइन को कहते हैं नोड लाइन। इसमें क्या होता है, इफ वी यूज व्हाइट लाइट इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, इफ वी यूज व्हाइट लाइट इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, then colored fringes will be obtained। अभी जो ब्राइट और डार्क बैंड्स मिल रहे हैं उसकी जगह पर कलर्ड फ्रिंजें मिलेंगी। ध्यान रखना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वापस मैं कह रहा हूं,
स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स मिलते हैं, और जो सेंट्रल पॉइंट होता है, मैंने इसीलिए ये लाइन खींची थी यहां से, सेंट्रल पॉइंट होता है, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट ऑलवेज। सेंट्रल पॉइंट जो है ना स्क्रीन का, वो हमेशा ब्राइट बनेगा, क्योंकि S1 से जो रे आएगी B पर और S2 से आएगी, उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। एक रिलेशन और बता देता हूं मैं यहां पर, 11th में पढ़ा था, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये फेज डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस। क्योंकि हमने इंटरफ्रेंस में जो पिछला वीडियो लेक्चर था सारा बता दिया था कि ब्राइट फ्रिंज बने स्क्रीन पे, इसके लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब सेम फेज भी कहलाते हैं। सेम फेज क्यों कहलाते हैं? जैसे मान लो हम यहां खड़े इस तरह से, हमारा कोई फेज है, एंगल है, और हमसे अगर कोई 2 पाई फेज आगे है, 2 पाई का मतलब एक पूरा चक्कर, तो वो मेरे साथ ही, मतलब जो 2 पाई का फेज डिफरेंस है या 4 पाई का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब बोथ द पार्टिकल्स, बोथ द वेव्स आर इन सेम फेज। नहीं तो दिमाग में बच्चे क्या था कि सर यहां तो इंटरफेरेंस पढ़ाया था कि सेम फेज में सुपर इंपोज होंगी तो कंस्ट्रक्टिव होगा। अब आप करें फेज डिफरेंस 2 पाई होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव होगा, तो 2 पाई 4 पाई डिफरेंस का मतलब ही ये सेम फेज, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और होता है कि जो इंटेंसिटी होती है स्क्रीन पे, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी, वो जो है ना स्लिट की विड्थ पे डिपेंड करती है। तो एक रिलेशन हम यहां पर और लिखेंगे, बाकी मैंने सारी चीजें बता दी हैं, हम इसको फिर हटाने जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लें, कुछ भी इसमें नोट करना है। रिलेशन बिटवीन स्लिट विड्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता देता हूं। रिलेशन बिटवीन स्लिट विड्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वैसे सभी लोगों को जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो रिलेशन है एम्पलीट्यूड के साथ, ये सबको पता है, I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ये इस रिलेशन सबको पता है, I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। यहाँ पर हमें स्लिट की विड्थ के साथ, ये स्लिट है ना, इसकी विड्थ जो चौड़ाई होती है उसके साथ रिलेशन और बताना है, तो इक्वल टू होता है W1 अपॉन W2। W1 का मतलब विड्थ ऑफ S1 स्लिट एंड W2 इज द विड्थ ऑफ S2 स्लिट। तो ये रिलेशन याद करना, W1 एंड W2 आर द विड्थ ऑफ स्लिट। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था, इसमें कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको बताने का मेरा मेन पर्पज ये था कि अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि किस तरह से S1 से जो रेज आ रही है स्क्रीन पे और S2 से जो जा रही है उनके बीच में सुपरपोजिशन हो रहा है, और स्क्रीन पर ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलते हैं जिनको हम फ्रिंजेस कह रहे हैं, ऑल्टरनेट मिलती हैं। तो इनकी विड्थ कितनी होगी, इसका डेरिवेशन है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखना, YDSC को कंप्लीट करना। ये YDSC पार्ट 1 था जिसमें सिंपल हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता क्या ये बताया था मैंने, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीजें अपन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, इसलिए इसको छोटा ही रखते हैं, क्योंकि अगर इसी में साहब सब कुछ ले लेंगे ना सारी चीजें, तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे देखते देखते। तो बहुत छोटे छोटे वीडियोज में अपन चल रहे हैं। तो ये 4th वीडियो लेक्चर था। बेसिकली पहला जो वीडियो लेक्चर था मैं आपको बता देता हूँ, रिकैप दे देता हूँ अगर आपने नहीं देखा। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था इंट्रोडक्शन हाइगन्स वेव थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट।
दूसरा वीडियो लेक्चर था एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट था। तीसरा जो वीडियो लेक्चर था वो था इंटरफ्रेंस, पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट इंटरफ्रेंस उसमें दिया था, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे इंटरफ्रेंस होता है, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफ्रेंस भी वहां पर किया था। और ये चौथा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि किस तरह से एक वेव फ्रंट दो में डिवाइड होता है और बोथ डिवाइडेड पार्ट्स आपस में इस तरह से सुपरइम्पोज हो रहे हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत अच्छा सा डायग्राम, और स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स मिलते हैं। इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन आपको पता था, स्लिट विड्थ के साथ रिलेशन एक और जोड़ दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप दिमाग में रखिए। अब मैंने कहा ना अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए इसके साथ उसको नहीं लेने का, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।